मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में ध्वन्यादि भेद से काव्य के 3 भेद, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा चित्र काव्य। इसमें ध्वनि काव्य के 2 भेद, लक्षणामूलक ध्वनि काव्य जिसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, तथा दूसरा अभिधामूलक ध्वनि काव्य जिसे विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसका विवेचन हो चुका है। अब अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भेद विवेचन किया जा रहा है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भेद विवेचन जो आचार्य विश्वनाथ ने किया है, उसी को काव्य दीपिकाकार ने उद्धृत किया है। यथा अर्थांतरम संक्रमिते वाच्येत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्द्वैविध्यमृच्छति। काव्य दीपिका 3 शिखा कारिका संख्या 3। अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला वह जिसमें वाच्यार्थ अपने से भिन्न अर्थ में संक्रमित हो जाने के कारण अविवक्षित अर्थात अपने स्वरूप में अनुपयुक्त प्रतीत होता है, और दूसरा वह जिसमें वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत रहने के कारण अविवक्षित अर्थात सर्वथा अनन्वित हो जाता है। इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य के 2 भेद हुए। पहला अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य तथा दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य के अर्थांतर संक्रमित वाच्य होने का अभिप्राय यह है कि यहाँ ऐसे व्यंग्यार्थ के अवस्थान का जिसका उपकरणभूत अर्थात व्यंजक अर्थ एक ऐसा वाच्यार्थ हुआ करता है जो प्रकरण की दृष्टि से अपने सामान्य स्वरूप में अनुपयुक्त हो जाया करता है, और फिर अपनी अनुपपत्ति के निराकरण के लिए अपने से भिन्न एक ऐसे अर्थ में परिणत हो जाया करता है जो कि उसी का एक विशेष रूप अंश हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि ध्वनि काव्य की अर्थांतर संक्रमित वाच्यता यहाँ के व्यंजक रूप से विराजमान मुख्यार्थ की अपने से भिन्न किंतु अपने ही स्वरूप विशेष भूत अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ में संक्रांति या परिणति हो जाने के कारण अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहा जाता है। उदाहरण जैसे त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। यहाँ कोई हितैषी विद्वत सभा में जाते हुए किसी आत्मीय व्यक्ति के प्रति उपदेश करता है कि तुमसे कहता हूं कि
यहाँ विवेकी विद्वानों का समुदाय एकत्र है, अतः अपनी बुद्धि को ठीक करके यहाँ रहना, अर्थात विद्वत समाज में अव्यवस्थित वाक्य नहीं बोलना। यहाँ वच्मि अर्थात कहता हूँ रूप मुख्यार्थ अपने से भिन्न किंतु अपने ही स्वरूप विशेष अर्थ उपदिशामि अर्थात उपदेश देता हूँ, इस लक्ष्यार्थ में परिणत हो जाने के कारण अर्थांतर संक्रमित वाच्य है। इससे वक्ता की जिसके प्रति यह बात कह रहा है उसमें अधिक रूप से आत्मीयता व्यक्त रूप व्यंग्य है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा भेद है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा परित्याग कर अर्थांतर का बोध कराता है। यहाँ मुख्यार्थ के अत्यंत तिरस्कृत हो जाने के कारण वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहलाता है, अर्थात यहाँ स्वार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमा स्वतः शरदां शतम्। यहाँ अपकार करने वाले मित्र के प्रति मित्र का कथन है कि आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है, इस विषय में क्या कहा जाए, आपने बड़ा ही सौजन्य दिखलाया है। हे मित्र, इसी प्रकार करते चलो, सैकड़ों वर्षों तक जियो और सुखपूर्वक रहो। यहाँ उपकार आदि शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा परित्याग कर अर्थांतर अर्थात अपकारादि का बोध कराता है। यहाँ मुख्य अर्थ के अत्यंत तिरस्कृत हो जाने के कारण यह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है। इस प्रकार अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में मुख्य अर्थ का किसी विशेष अर्थ में प्रवेश हो जाता है। अपना स्वरूप सर्वथा नष्ट नहीं होता, किंतु अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में स्वार्थ का सर्वथा परित्याग कर शब्द अन्य अर्थ का बोध कराता है। यही दोनों ध्वनियों में मौलिक भेद है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य को अजहत स्वार्था तथा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य को जहत